हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड है और आप सोच रहे हैं कि इसकी सर्जरी करवाऊं या नहीं करवाऊं, क्या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो पाएगा या एलोपैथिक में भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि बिना सर्जरी ही ठीक हो जाए, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड फाइब्रॉइड एक्सपर्ट, आज आपको फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आपको फाइब्रॉइड है तो ये सत्य है कि ऑपरेशन होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं मार्केट में कि इस गोली से या उस गोली से फाइब्रॉइड का साइज कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, एलोपैथी में इलाज नहीं है तो हम चलो होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं, चलो आयुर्वेद ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज हमारे पास वापस आते हैं घूम फिर के, एक एक दो साल ट्रीटमेंट लेते हैं। कल हमारे पास एक लड़की भर्ती हुई थी जिसका कि अब 12 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, एक 5.5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, एक 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है। 1 साल पहले उसने हमें दिखाया था, उस टाइम पे उसका 6-7 सेंटीमीटर का सिर्फ एक फाइब्रॉइड था, तब भी हमने उसको सर्जरी एडवाइस की थी। लेकिन वो ये सोसाइटी में चलते मिथ के उसने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों ट्रीटमेंट ट्राई की और 1 साल खराब कर दिया। और 1 साल के बाद अब उसकी गांठ का साइज बढ़कर 12 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है, साथ में 5.5 और 6.5 सेंटीमीटर की 2 गांठें और हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उसका फाइनली अब ऑपरेशन होना है। लेकिन अब उसका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम पर पहुंच गया है, क्योंकि फाइब्रॉइड के कारण उसको काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में अब उसको 4 यूनिट पहले ब्लड लगाया जा रहा है। ब्लड लगाने के बाद उसकी सर्जरी की जाएगी और 3-4 गांठें निकाली जाएंगी। और जनरली जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं तो 2 या 3 गांठें ही नहीं होती, कई सारी गांठें और भी निकलती हैं। तो ये सोसाइटी में जो इतना सारा मिथ है, उसके चलते आप लोग अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं। और कोई कहता है कि यदि आपका फाइब्रॉइड ठीक हो गया है, तो मैं ये कहती हूँ कि उसका सोनोग्राफी ही गलत था, यानी कि सोनोग्राफी में जो डायग्नोसिस बना वो सही नहीं था। यदि डायग्नोसिस सही है, यानी कि यदि डायग्नोसिस ही फाइब्रॉइड का है, तो कभी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। मेडिसिन का रोल कब आता है कि जब आपका फाइब्रॉइड का साइज छोटा है या बहुत सारे फाइब्रॉइड हैं और अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप तुरंत ऑपरेशन करवा सकें। तो एलोपैथी के अंदर यानी हमारी पैथी के अंदर भी एक आध मेडिसिन ऐसी आती है जिससे कि फाइब्रॉइड का साइज बढ़ता नहीं है और थोड़ा बहुत कम हो जाता है। यानी कि अगर 3-4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है तो वो 1.5-2 सेंटीमीटर का रह जाएगा, लेकिन वो फाइनली खत्म नहीं होगा। लेकिन इससे आपको 2 से 3 महीने आपको मिल जाएंगे। ये गोली हम 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते। तो यदि हम ये गोली आपको 3 महीने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं तो उस दौरान आपका फाइब्रॉइड बढ़ेगा नहीं और आपको ब्लीडिंग हैवी नहीं होगी। इस गोली के साथ जनरली ब्लीडिंग रुक जाती है। तो यदि आपका खून कम है और आप खून चढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आप ये गोली शुरू करवा सकते हैं, जिससे कि फाइब्रॉइड का साइज बढ़ेगा नहीं और साथ ही साथ खून का नुकसान नहीं होगा। और आप यदि खून बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट लेती हैं, एनीमिया से रिकवरी करवाती हैं, तो आपका जनरल धीरे धीरे खून बढ़ जाएगा 3 महीने के अंदर और आपकी फिर बिना खून चढ़ाए सर्जरी हो पाएगी। यदि आपके घर में कोई शादी है या आपके बच्चे का एग्जाम है और आप तुरंत सर्जरी नहीं करवा सकती हैं, तो आप 1-2 महीने के लिए टाइम बाय कर सकती हैं, जिससे कि आप तसल्ली से प्लान्ड वे में सर्जरी कर सकें और आपको ऐसे हबड़ तबड़ में ऑपरेशन ना करवाना पड़े। लेकिन यदि आप किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं, डॉक्टर की सलाह पर ध्यान नहीं देती हैं और दूसरे मेथड्स ट्राई करती हैं, तो ये बीमारी बढ़ती जाती है, खून की कमी होती जाती है, फिर हमें सर्जरी खून चढ़ाकर करनी पड़ती है और सर्जरी के दौरान भी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि जितनी बड़ी गांठ निकालते हैं उतना ही ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है। फिर कई बार हमें ऑपरेशन के दौरान भी ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही नहीं बरतें और जब भी सर्जरी करवानी है तो 3D लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करवाइए, क्योंकि 2D लेप्रोस्कोपी से 3D लेप्रोस्कोपी बहुत बेटर होती है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है और बारीक दिखता है, साफ सुथरा दिखता है, जिससे कि यूट्रस को अच्छे से पूरा बचाकर केवल गांठ को निकाल दिया जाता है, जिससे कि यूट्रस को किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता है, आगे चलकर बच्चे होने में तकलीफ नहीं आती है और आपका महीना जो भारी आ रहा था वो रेगुलर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और आपको आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। क्योंकि यदि फाइब्रॉइड की सर्जरी अच्छे से नहीं करी तो कई बार हैवी ब्लीडिंग के चलते यूट्रस निकालने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए सर्जरी करवाने से पहले सर्जन को सोच समझकर चूज कीजिए, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसके पास 3D दूरबीन हो और अच्छी फैसिलिटी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती है सर्जरी के लिए। क्योंकि यदि जल्दबाजी में आपने ऑपरेशन करवाया तो आपको पता चलेगा कि कई बार आपको ऑन टेबल बोला जाता है कि पेट खोलकर सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी गांठ है जो अब दूरबीन से नहीं निकाली जा सकती। या कई बार ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और अब मरीज को बचाने के लिए आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो ये दोनों स्थितियां आपको झेलनी पड़ सकती है, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लीजिए। लेप्रोस्कोपी इज द बेस्ट सर्जरी। ओपन सर्जरीज में जितना रिकवरी का टाइम लगता है उस इतना ही फास्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता है। ब्लड का नुकसान कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है, 1 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और परहेज किसी प्रकार का नहीं होता है। तो यदि आपको भी फाइब्रॉइड है
तो उसे पाले नहीं, पोसे नहीं, बड़ा नहीं करे और आप अपना खून पिलाकर उसे बड़ा करते हो और हम खून चढ़ाकर उसकी सर्जरी करते हैं। तो ऐसी नौबत ना लाइए, टाइम पर सर्जरी करवा लीजिए जिससे कि जल्दी ऑपरेशन फिनिश हो सके, एनेस्थीसिया का टाइम कम हो सके, आपका रिकवरी टाइम फास्ट हो सके और आपकी सफरिंग भी कम हो सके। क्योंकि जब तक आप बीमारी को पालते रहेंगे तब तक तो आपको उस बीमारी को झेलना ही पड़ता है, उसकी सफरिंग करनी ही पड़ती है और साथ ही साथ आप उसे पाल पोस कर बड़ा करने के कारण उसका आप अपना ऑपरेशन का खर्चा भी बढ़ाती जा रही हैं और अपनी तकलीफ भी बढ़ाती जा रही हैं और अपने परिवार को भी तकलीफ दे रही हैं। तो आप अपने परिवार को खुश देखना चाहती हैं, अपने आप को खुश देखना चाहती हैं, तो डेफिनेटली सर्जरी को जल्दी प्लान कर लीजिए। और सोसाइटी में जितने भी बड़े मिथ फैले हुए हैं उनसे आप अंधविश्वास के चलते अपना गलत डिसीजन मत लीजिए और बीमारी को पाल पोस कर बड़ा ना करें।